ऑल राइट दोस्तों, तो आज घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम लोग आ गए हैं सोया बाइट्स पे। सोया गैस थोड़ा बुझ गया, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो आज का जो जायका रहने वाला है वो रहने वाला है भाई हमारे वेजिटेरियन दोस्तों का हम सफ़र और हमदर्द। तो एनी गैसेस? नहीं, इट्स नॉट पनीर, इट्स चाप, सोया चाप। और आज जिस जगह हम लोग आए हुए हैं उसका नाम तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, सोया बाइट्स। और जो जगह ये लोकेशन है वो है लोधी कॉलोनी। तो अब बात करते हैं कुछ सोया बाइट्स का। तो सोया बाइट्स की जो चाप का जो जायका है ना, वो बहुत कम समय में बहुत सारी चटोरी ज़ुबानों को अपना गुलाम बना चुका है। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट, यहाँ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। उन्हीं कुछ लोगों में से मैं भी हूँ, ठीक है। मुझे भी यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और मेरा एक पर्सनल फेवरेट यहाँ का एक डिश है जो कि है भाई इनकी मलाई सोया चाप, ठीक है। और मलाई सोया चाप बताते हुए भाई मुंह में पानी गिर रहा है मेरे। इसके अतिरिक्त इंटेलेक्चुअल हिंदी, वाह हाई लेवल की हिंदी। इसके अतिरिक्त यहाँ के शॉप ओनर से हमें बात करते हुए पता भी लगा और रिकमेंडेशन भी मिली है कि इनका तवा आइटम भी बहुत अच्छा रहता है। तवा सोया चाप वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से ये लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम करेंगे बात करेंगे थोड़ा सा शॉप ओनर से, ठीक है। थोड़ी बहुत ग्लिम्स देखेंगे, मेकिंग देखेंगे, कैसे सारी चीज़ें लग रही है। उसके बाद अल्टीमेट टेस्टिंग रिव्यू वगैरह करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। वीडियो अगर पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। बाकी इस वारंटी के दौर में जनाब एक चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा कि अगर वीडियो का एंड तक देखते हैं ना तो मुँह से बहुत पानी गिरेगा। तो आ जाओ अंदर चलते हैं। तो जनाब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगने जा रही है हमारी तवा चाप की मेकिंग। और ग्रेवी देख सकते हो बहुत ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी है ये। हम लोग आपकी अभी बात कराएंगे शेफ़ से भी जो ये हमारा बना रहे हैं तवा चाप। तो भाई पहले अपना नाम बता दो एक बार आप। मेरा मोहम्मद मोइन है, ओके। तो ये बटर आ गया भाई ऊपर से। बटर तो वही रहेगा, हम लोग बोलते नहीं है लेकिन बता दीजिए, अमूल बटर। और ये आ गया भाई क्रीम आ गई भाई ऊपर से। तो बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे पता लगा, तवा का जलवा कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये तवा का जलवा क्या है भाई? तवा का जलवा न्यू है, एक यूनिक सा नाम है। अच्छा, हमारे तवा में थिकनेस बहुत है। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें थिकनेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी है। तो अब आ गए भाई ऊपर से ये सोया चाप आ गए, ओके। तो ये आ गए भाई सोया चाप के चंक्स, पीसेस, जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो इसको। फिर से इसको ग्रेवी में एकदम तरबतर कर दोगे हैं जी, ओके, ताकि फ्लेवर अंदर तक एकदम चली जाए। अरे वाह, मज़ेदार भाई मेकिंग है भाई पूरी तरीके से। उम्मीद करते हैं टेस्टिंग भी उतनी मज़ेदार हो, क्योंकि जेन्युइन रिव्यू हमारा देना फर्ज है। तो भाई दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ये हमारे शेफ साहब भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं टोपी वोपी लगा के। भाई एक बात बताओ, आपकी टोपी पे ये अखबार क्यों छपा हुआ है? ये अखबार वाली टोपी क्यों पहनी है आपने? अभी इतने ठंड हुई नहीं है लेकिन फिर भी जो इसकी आँच है ना बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे खड़े होकर बड़ा अच्छा सा लग रहा है और एरोमेटिक हो गया भाई पूरा मामला, खुशबू ऊपर तक आने लग गई है। तो शेफ साहब अब इसमें कितना टाइम और लगेगा? बस रेडी है, तैयार है, ओके, ऑलमोस्ट रेडी है भाई ये। तो एक बार भाई क्लोज लुक मैंने आपको दिखाया, एक बार दूर से देखो भाई इनका कितना बड़ा ये तवा है। इस पर लगातार ये जो ग्रेवी है इसको गर्म करते रहते हैं, साथ में जब ज़रूरत पड़ती है तो इस पर चाप डाल दी जाती है। क्यों भाई, है ना, ऐसे ही रहता है ना, ओके। तो ग्रेवी इनकी पहले से प्रिपेयर रहती है, बाद में इसमें ज़रूरत के अनुसार चापें डाली जाती है। तो तवा इनका बहुत बड़ा ऐसा है ये वाला, और लगातार ये गर्म होता रहता है यहाँ पे। ये क्या आ गया? रोगन आ गया, अच्छा, ऊपर से रोगन आ गया। तो मतलब एक तरीके से देख सकते हैं सजावट आ गई भाई, ऊपर से सिंगार आ गया तवा चाप का। क्यों जी, बिल्कुल। तो भाई उबाले मारने लग गई भाई ग्रेवी, इसका मतलब ये तैयार हो गया। हर तरफ से भाई ज्वालामुखी जैसा फूटने लग गया हर एक इसका हिस्सा। तो चलो गाइस, जब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, टेस्टिंग से पहले कर लेते हैं यहाँ के ओनर से बात, थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो आ जाओ। तो भैया को तो पहले नमस्कार भैया, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। भैया अपना नाम बता दो एक बार आप सबको। खुश मलिक मेरा नाम है, मेरे रेस्टोरेंट का नाम है सोया बाइट्स। सोया बाइट्स है रेस्टोरेंट का नाम। तो भैया को देख के भैया सबसे पहले तो बस उन्हीं की याद आती है जो एक सिंगर है बहुत ही फेमस, तेरी मिट्टी में मिल जावा, है भाई? बिल्कुल यार, तो भैया बिल्कुल। आप कहीं उन्हीं से कोई रिलेटेड तो नहीं हो? रिलेटेड कुछ नहीं है यार, बस रिजेम्बलेंस है उसकी हमारे, थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है भैया की, ठीक है। तो भैया आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन कौन से चाप वगैरह अवेलेबल रहती है?
हमारे पास चाप में कम से कम नहीं तो 25 तरीके की वैरायटी है, ओके जो बिल्कुल डिफरेंट है सारे चाप वालों से, जो कि मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि हमारी चाप जो है सबसे डिफरेंट है, क्योंकि हम पैन फ्राई चाप देते हैं, Okay. तंदूरी चाप नहीं देते हैं। तंदूरी चाप होने के बाद उसको पैन फ्राई कर देते हैं। और हमारी जो मेन स्पेशलिटी है, जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं, वो हमारी मलाई चाप है और साथ में हमारी तवा चाप है। तवा में हम वेज कीमा चाप देते हैं, जिसके अंदर सोया का कीमा डलता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो हमारी बेस्ट है और सबसे ज़्यादा बिकती है और सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। तो इसलिए हमने जैसे कि मेकिंग में देखा भी, सब थिक रहती है इनकी जो तवा चाप की जो ग्रेवी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक रहती है। यही रीज़न है कि वो कीमा की चाप रहती है। कीमे की वजह से वो थिक हो जाती है। और जो ये चाप है जो तवे पे, ये कम से कम नहीं तो 5 घंटे पकती है। उसके बाद ये पकने के बाद जो होता है, इसमें सारे मसाले जो होते हैं उसका अलग अलग फ्लेवर अलग अलग आएगा आपको। और ये मसाला चाप जो हमारी ये जो तंदूरी चाप है, इसके अंदर मिक्स करके तवा चाप बनाई जाती है, जो कि तंदूरी का फ्लेवर भी देगी और तवे की ग्रेवी अपने आप में, जो इतनी मोटी ग्रेवी हम चॉप मसाला की बनाते हैं, वो इसीलिए थिक होती है। ओके, तो भैया एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपके चाप के आइटम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। ये चाप के अलावा और क्या क्या चीज़ें आप रखते हैं यहाँ पे? हमारे पास चाप के अलावा तवा मशरूम है, ओके। कढ़ाई चाप है, शाही पनीर है, प्लस चाप के अलावा हमारे पास पनीर टिक्का है। और हमारी जो बेस्ट स्पेशलिटी है वो है मोमोज हमारे, दैट इज टू तंदूरी मोमोज और अफगानी मोमोज, जिसके अंदर हमारे पास सबसे बेस्ट है सोया मोमोज। जो सोया मोमोज के अंदर हम मिलाते हैं, उसके अंदर मिलता है सोया, मशरूम और पनीर, तीनों का मिक्सचर है। 3 तरीके के मोमोज हमारे पास, वेज मोमोज, सोया मोमोज और पनीर मोमोज। तीनों के कलर्स डिफरेंट है। जो वेज मोमोज है वो ग्रीन कलर के हैं, जो सोया मोमोज है वो ऑरेंज कलर के हैं, और जो पनीर मोमोज है वो येलो कलर के। तो भैया एक चीज़ बस वही रैपिड फायर क्वेश्चन है जो हमारे कस्टमर्स के लिए सारी चीज़ें रहता है। स्विगी जोमेटो पे है? स्विगी जोमेटो पे दोनों पे अवेलेबल है। और हमारे खुद के डिलीवरी वाले जो हैं, जो गाइज हैं, वो 5 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में आपको होम डिलीवरी भी देते हैं, जिसपे स्विगी और जोमेटो पे हमारे 50% ऑफ चल रहा है। भैया मिनिमम ऑर्डर कितने का करना पड़ता है कि 5 किलोमीटर के अंदर अगर आप मिनिमम ऑर्डर करेंगे 300 रुपीज़ का, तो मैं 5 किलोमीटर के अंदर अंदर रेंज में आसपास साउथ दिल्ली में डिलीवरी करा दूंगा। तो भैया दो बातें और बता दीजिए, टाइमिंग और साथ साथ कितने डेज ओपन रहता है? हमारा ऑल 7 डेज ओपन है और टाइमिंग है हमारे 5 से लेकर रात के 12 तक, जबकि लास्ट 11:30 तक हम ऑर्डर लेते हैं। ओके, तो भैया यहाँ पे एक भैया और है जो इसी शॉप पे ही है। तो भैया आपका नाम बता दें एक बार। गौरव नाम है। तो भैया बताइए, आप यहाँ पे खाते हैं या तो क्या है आपका? भैया ये लगा लो कि जब से खुला है तब से सबसे डिफरेंट चाप इनकी है, हद से ज़्यादा। आप एक बारी ज़रूर ट्राई करें, पॉकेट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, साफ़ सफाई सब कुछ है। आप एक बारी ज़रूर ट्राई करें। हर जगह की मैंने चाप खाई है, बट इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। एक बारी तो आपको ट्राई करना बनता ही है मेरे हिसाब से। तो ये रिकमेंडेशन हमारे तरफ से भी है कि एक बार आप लोगों को ट्राई करना बनता ही है। तो भैया ये मलाई चाप हमारा लग रहा है? मलाई चाप। ओके, तो द सेम पर्सन, द सेम शेफ, और हमारा मलाई चाप भी वही लगा रहे हैं। तो बटर, इसमें बटर आ गया था और ये तंदूरी चाप आ गई थी हैं इसके ऊपर। ओके, साथ में भैया अनियंस आ गए। तो बहुत अच्छी तरीके से सौते कर दिया है, सारा मामला मिला दिया अच्छे तरीके से। और ये आगे भाई ऊपर से क्या आ गया भैया? ये व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ये चाट मसाला आ गया। अच्छा, तो सब चुटकी चुटकी का हिसाब है हैं? ओके, तो बस भाई देखते जाओ। मेरी फेवरेट ये मलाई चाप लग रही है, जो कि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये ऊपर से आ गई भाई फ्रेश क्रीम, है ना? ओके, फ्रेश क्रीम आ गई भाई ऊपर से। तो अब मलाई चाप को भाई अपनी रंगत मिलने लग गई है, जिस हिसाब से उसकी सूरत रहती है वैसे दिखने लग गई है मलाई चाप। और ये आ गया भाई ऊपर से और ज़्यादा प्याज। और एक चीज़ मैंने कमाल की एक और चीज़ देखी, इसको उस पर नहीं पकाया जा रहा, कोई गैस वगैरह पे नहीं पकाया जा रहा, अंगीठी पे पकाया जा रहा है। तो स्मोकीनेस भी एक बनी रहेगी मेरे ख्याल से इसकी वजह से, है ना? तो भैया यहाँ पे हमें एक बहुत ही जोशीले एक कस्टमर मिल चुके हैं जो बहुत टाइम से यहाँ पे खा रहे हैं। तो भैया बताओ आपको टेस्ट वगैरह कैसा लगता है और अपने अपने विचार व्यक्त करो। देखिए भैया, ऐसा है कि सोया बाइट्स जो मैं तब से खा रहा हूँ जब से मैं 10-15 साल का था, मैं आपको बताऊँ। ओके, दूसरी बात, और ये हमारे खुश मलिक साहब हैं, ये हाँ, जो कि ओनर भी हैं यहाँ ये के। ओनर हैं। और ओके, मैं सर नीरज मल्होत्रा। ओके, वी आर फ्रॉम पंजाबी फैमिली। ओके। तो जो टेस्ट इनका है वो भाई साहब को पूरे लोधी रोड के, आप पूरे साउथ दिल्ली में नहीं मिलेगा। वाह। अगर आप यहाँ आएंगे तो आप सोया चाप खा सकते हैं, आप चिकन टिक्का खा सकते हैं, आप चिकन मलाई टिक्का खा सकते हैं। ओके। और इसके अलावा
अगर आप सही रिव्यू लें अच्छा तो जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं, आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली में सोया बाइट्स है क्या। ओके मैं लोधी रोड में 2006 से रह रहा हूँ। ये अच्छा हमारे मित्र हैं। हमने अच्छा। बहुत सारी शॉप ट्राई करी, बट जो यहाँ का टेस्ट है वो अभी तक किसी ने भी डिलीवर नहीं किया है। ओके तो मैं सबको ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार एटलीस्ट विजिट करें और यहाँ का टेस्ट लें, उसके बाद हमें हाँ, मतलब हमारे रिकमेंडेशन की उनको देखिए, अभी जरूरत बज नहीं रहे हैं पड़ेगी। 8, हाँ 6 बजे भैया लगाते हैं अच्छा और 11 बजे तक अवेलेबल है ना। हाँ, तो 11 बजे तक आपका अवेलेबल है। अच्छा आप कहीं भी जाएं, 10:30 11 बजे के बीच यहाँ पे आएं और पार्सल करा के लेके जाएं। फैमिली को भी खिलाएं, फैमिली को भी खिलाएं, सबको खिलाएं। हाँ और जो नहीं आएगा हाँ। वो लाइफ का सबसे अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा। ओके एक बार आए हमारे रिकमेंडेशंस पे, बिल्कुल। बिकॉज हम सिर्फ एक बार की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और आपको जब टेस्ट लग जाएगी तो फिर बार बार आप आएंगे। फिर रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं। फिर वो बंदे खुद रिकमेंड करेंगे। वो बंदे खुद रिकमेंड करेंगे। नंबर नोट करें 8700083264। इधर अच्छा चलो भाई, इतनी तारीफ सुनने के बाद तो अब तो मन कर रहा है लगवा ही ले भाई। हाँ लगवा लो और 200 रुपये पर प्लेट एक्स्ट्रा देना। ये आपने पंजाबी वाली बात कर दी। नावल चाहिए ना, ये बढ़िया चीज़ था। ऐसा देके जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जब तक हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, हमारे हाथ लगा है भाई इनका मेन्यू। तो मेन्यू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि यहाँ के डिशेस इंटरेस्टिंग है वैसे मेन्यू भी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसके 2 सेक्शन बने हुए हैं मेन्यू के। तो एक हो गया भाई सोया बाइट्स, यानी कि पूरा वेज वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप हरे रंग का आप वो भी देख सकते हैं स्टिकर। और ये है भाई चिकन बाइट्स, इसका मतलब ये नॉन वेज का सेक्शन है। नॉन वेज पे हम लोग फोकस आज नहीं कर रहे हैं। तो भाई इनका मेन्यू पे एक बार फोकस करते हैं क्या क्या चीज़ इनके पास अवेलेबल रहती है। तो ये तवे का जलवा है जिसमें ग्रेवी वाले आइटम है बहुत सारे, जैसे कि स्पेशल तवा चाप ग्रेवी, कढ़ाई चाप, शाही चाप, कीमा कलेजी भाई ये वेज में ही है, ये आप वो मत समझिएगा कि नॉन वेज वाला कोई आइटम है। तो दाल मखनी वगैरह भी अच्छा है, ये सब चीज़ें भी रखते हैं भाई। मेन कोर्स वगैरह भी है, खाली सिर्फ बाइट्स वगैरह नहीं है इनके पास। तंदूरी मोमोज़ वगैरह भी है, रॉक एंड रोल्स भी हैं, यानी कि रोल्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल सकते हैं। अफगानी मसाला चाप, हरियाली रोल, अचारी, तवा पनीर, बहुत सारे रोल है जितने गिनते जाओगे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो ये है भाई भट्टी का नज़ारा। और भट्टी के नज़ारे में ऊपर से नीचे लेकर चलूँगा तो आपको बड़े अच्छे अच्छे 2 नाम भी दिखेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। तो अफगानी चाप, मलाई चाप, मसाला, हरियाली, पनीर, बंटी, लवली, यहाँ से देखो इंटरेस्टिंग नाम चालू हो गया, बंटी बबली, लवली चाप, वाह। बर्रा चाप तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब और नीचे अगर मैं आऊँगा तो ये वाला एक नाम देखो, ये 2 नाम देखो, सनी लियोने चाप और भाई मियाँ खलीफा चाप। तो भाई ये 2 ऐसे नाम है जो कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, खासकर लौंडे तो सब जानते ही होंगे। भाई इसको तो नॉन वेज में रखना चाहिए था, ये वेज में क्यों रखा हुआ है? ये नॉन वेज वाली आइटम आ गई भाई इसमें। तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग इनका मेन्यू था। तो जब तक हमारा वो लगता है थोड़ा बहुत वेटिंग करते हैं, हमारा ऑर्डर भी बस प्रिपेयर होने वाला है। प्रिपेयर होते ही तुरंत करते हैं टेस्टिंग और वीडियो को करते हैं एंड, तब तक बने रहो। तो दोस्तों सज चुकी है हमारी पूरी महफिल, पूरे गोल गोल टेबल पर तैयार हो गया भाई, हमारा पूरा मामला तैयार हो गया। हमने 3 रुमाली रोटी रखवा ली है, ठीक है। साथ में हमें मिले हुए हैं सिरके का अचार, ये चटनी मिली हुई है हरी वाली पुदीने की चटनी, ये मिला भाई मेयोनीज हमें, और ये है भाई मोमोज़ वाली चटनी। अब मोमोज़ वाली चटनी है तो भैया आप सोच रहे होंगे मोमोज़ कहाँ है, तो मोमोज़ भाई यहाँ पे है। था नहीं मन, लेकिन फिर भी भाई मोमोज जब यहाँ पे तंदूर की पे अंगीठी पे लगते हुए देखा ना तो बस मन कर गया भाई खाने का। दिल्ली वासियों का सबसे फेवरेट स्नैक है भाई शाम का काम मोमोज़। तो करते हैं भाई अब टेस्टिंग सब चीज़ों की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोमोज़ से ही, क्योंकि ये स्नैक टाइप है। तो मोमोज़ यार देख सकते हो, और ये आपके ध्यान रखिए वेज मोमोज़ है, वेज सोया मोमोज़ है, ठीक है। और मोमोज़ का साइज़ देखो बहुत बड़ा है मोमोज़ का साइज़, और काफ़ी ज़्यादा रेड हो रखा है अच्छी तरीके से। इसको तंदूर में अंगीठी पे इसको अच्छी तरीके से सेका गया है, रोस्ट किया गया है। साथ में लेते भाई थोड़ी सी मोमोज़ की चटनी। और यार मैं ये चम्मच से नहीं खा पाऊँगा जितना मुझे लग रहा है आइडिया, तो मैं तो इसको हाथ से लेके खाने वाला हूँ। तो ये रहा भाई मोमोज़ का बाइट, मज़ा आ जाने वाला भाई। सो गुड, सो टेस्टी मोमोज़। सोया की फीलिंग बहुत अच्छी तरीके से भर करी हुई है इसमें। साथ में जो इसकी जो लेयर है, जो ऊपर की जो इसके मैदे की लेयर है, बहुत ज़्यादा क्रंची हो रही है, बहुत ज़्यादा रोस्टेड अच्छी तरीके से करा हुआ है। स्मोकीनेस एक फ्लेवर आ रहा है इसका, और चटनी के साथ तो इसका टेस्ट उम्दा है, मज़ा आ गया, वाह। तो आइटम बहुत सारे हैं, टाइम लग जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। तो आप टूटते हैं भाई, सबसे फेवरेट मेरी ये मलाई चाप पे। तो मलाई चाप का एक बार आप रंग देखो, और जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, रंग से रंगत का पता लगाओ।
तो ये रंग से रंगत का पता लगा भाई, चाप देख सकते हो, ये हमने हाफ़ लगवाई है और हाफ़ के हिसाब से भी देखो क्वांटिटी कितनी ज़्यादा दे रखी है। बाकी जो प्राइसेस वगैरह है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा कि हाफ़ का कितना प्राइस है, फुल का कितना प्राइस है। तो ये लेते हैं भाई चाप, थोड़ा सा लगाते हैं भाई क्रीम, वाह फ्रेश क्रीम, और थोड़ी सी ग्रेवी और लगाते हैं। और भाई ये देखो क्या सुंदर बाइट लग रहा है भाई, ये देखो धुआं अभी भी निकल रहा है। थोड़ा टाइम हो गया था, 5 मिनट हो गया था हमें करते हुए, तो लेकिन देखो धुआं अभी भी निकल रहा है, गर्म अभी भी है, पटाखे भी फूटने लग गए पता नहीं किस लिए। तो करते हैं भाई टेस्टिंग और बताते हैं। भाई साहब जिसे कहते हैं ना कि मखमल रेशम जो घुल जाता है मुंह में, द मोमेंट यू पुट दिस चाप इन योर माउथ इट मेल्ट्स। इंग्लिश सही थी? सही होगी, समझ गए होगे आप। तो भाई इतना ज़्यादा टेस्टी ये हो रखा है मामला, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है ये मलाई चाप, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट चाप है ना कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप चबा कब रहे थे और निकल कब गए। ठीक है, इतना ज़्यादा टेस्टी है ये चाप, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये ज़रूर ट्राई मारिए यहाँ पे मलाई चाप, क्योंकि मैंने पहले भी खाया और मुझे पहले ही बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो ये तो भाई A1 निकला ही। अब लेते हैं भाई अगला आइटम अपना। मैं इसकी एक बाइट और बनाता हूँ और एक बाइट और लेता हूँ, थोड़ा सा चटनी के साथ लेते हैं भाई। यहाँ पे चटनी वटनी का मामला भी पड़ा हुआ है, वो सब हमने ट्राई नहीं मारा। तो एक बार लेते हैं भाई इनकी हरी चटनी, जिसको पुदीने की और धनिया की चटनी है, उसके साथ भी ट्राई मार लेते हैं एक बार। नो डाउट चटनी के साथ टेस्ट इसका इनहेंस हुआ है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया चटनी के साथ में सिरके वाली प्याज है, बहुत टेस्टी हो गया। और जगह भी आपने तवा चाप वगैरह, ये सॉरी मलाई चाप वगैरह खाई होगी कई बार बहुत ज़्यादा टाइम तक रखते हैं ना उसको, तो थोड़ी सी हार्ड सी हो जाती है, वैसे हो जाती है कि चबाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, लेकिन इसके साथ ये मामला नहीं है। तो अब शुरू करते हैं भाई टेस्टिंग उस चीज़ की जो हमें यहाँ के शॉप ओनर ने रिकमेंड किया था हमारे यहाँ पे आने के बाद, जो कि है भाई इनकी तवा चाप। तो ये मलाई चाप को साइड में रखते हैं और बढ़ाते हैं आगे तवा चाप को। तो पहले तो भाई आप रंग ही देख लो भाई इसका, कितना ज़्यादा खूबसूरत, कितना ज़्यादा रिच कलर हो रखा है इसका, बहुत ज़्यादा रेड हो रखा है। और इसमें अच्छे खासे चाप के पीसेस भी डाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को मेकिंग में दिखाया ही था, ये देख सकते हो। और ऊपर से क्रीम की पूरी गार्निशिंग और हरे धनिया की पूरी गार्निशिंग कर रखी है। तो करते हैं भाई इसकी भी टेस्टिंग करते हैं और चेक करते हैं इसका भी स्वाद क्या है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले मेकिंग में बताया था कि ग्रेवी काफ़ी देर तक इनकी पकाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा थिक रहती है ग्रेवी। सिर्फ इसमें जब जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं उसी हिसाब से इसमें चाप के पीसेस डाल दिए जाते हैं। ग्रेवी इनकी लगातार पकती रहती है, ग्रेवी उतरती नहीं है भाई तवे से, तो शायद उसका कुछ अलग ही फ्लेवर आ जाए। तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं। तो ये लेते हैं भाई चाप का पीस और ये बड़ा सा बाइट बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई ये है भाई बड़ा सा बाइट, भाई मज़ा आ जाने वाला भाई टेस्ट करते भाई। सो ड्रोलिंग, सो टेस्टी, सो टेम्पटिंग। स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, हल्का सा टैंगीनेस है इसमें, शायद नींबू का प्रयोग किया गया है। क्रीम का फ्लेवर आ रहा है इसमें, जो ऊपर से क्रीम गार्निशिंग कर रखी है, और जब इसके अंदर जो मसाले हैं उसका भी फ्लेवर अच्छा खासा आ रहा है। लेकिन मैं एज़ मच इसके बराबर का नहीं कहूँगा, मलाई चाप के बराबर का है। अच्छा है, ये भी टेस्ट में अच्छा है, रिकमेंडेड है, ट्राई कर सकते हैं। हाँ ये चीज़ है कि इसको जितना देर आपने इन्होंने ग्रेवी इसकी पकाई है ना, तो इसका जो स्वाद है इसका अंदर तक घुस चुका है, जो इसके सारे मसाले इसके अंदर एकदम घुल चुके हैं, मिल चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका भी अच्छा टेस्ट आ रहा है। लेकिन मेरे नज़र में जो आज जो विनर है वो सिर्फ ये है, जो मेरी मलाई चाप है, ठीक है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो एक एक चीज़ों को रेटिंग में दे देता हूँ। ये मोमोज़ मेरे लिए हो गए भाई 4 आउट ऑफ 5, ठीक है। दिस इज़ 5 आउट ऑफ 5। मैं 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग जल्दी देता नहीं, लेकिन ये 5 आउट ऑफ 5 है। ये मेरे लिए थोड़ा सा कम मैं रखूँगा इसको, 3.5, ठीक है, 3.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि अच्छा है लेकिन ये नहीं है कि इसके मुकाबले नहीं अच्छा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भाई, इन सारी चीज़ों को फिनिश करने में टाइम लगेगा, हो सकता है मैं खाऊं भी ना, पैक करा लूँ, और फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक अगर आपको चैनल अगर पसंद आ रहा है तो इसी तरीके से आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी लोकेशन और भी आपके लिए ढूंढ के लाते रहेंगे, ऐसे ऐसे खोज बीन आप लोगों के लिए और भी करते रहेंगे यार। बस हमारे सपोर्ट करते रहिए, हमारे सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, और मैं गिरा देता हूँ शटर डाउन।